श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक माधव भट्ट काश्मीरी काश्मीर में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये माधव भट्ट लीला में यशोदा जी की दासी हैं, सो परम चतुर हैं। श्री ठाकुर जी की शैया बिछावनो, जल ले आवनो, कुमारी राधा सहचरी के संग में रहते, रत्ना इनको नाम है। वार्ता प्रसंग पहलो। सो माधव भट्ट काश्मीर में एक ब्राह्मण के घर प्रकटे। सो प्रथम माधव भट्ट केशव भट्ट के सेवक बने। सो केशव भट्ट काश्मीर में कथा कहते। सो केशव भट्ट श्री आचार्य जी के पास मिलन को आए। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री सुबोधनी जी कहते। सो केशव भट्ट सुनन को आवते। सो विद्या मदते ऊंचे आसन पर बैठ के ये तो कथा सुनते, और माधव भट्ट मन लगाए दास भाव सो सुनते। पांचे जब श्री आचार्य जी कथा कही चुकते, तब माधव भट्ट श्री आचार्य जी के वैष्णवन के पास जाए बैठते। सो वैष्णवन के मुख ते वार्ता सुनते। सो एक दिन केशव भट्ट ने माधव भट्ट सो कह्यूं, जो मैं कथा कहत हूँ सो तो सुनने नहीं आवत है, और हासी मश्करी वार्ता क्यों सुनत है। तब माधव भट्ट ने कही, तुम्हारी कथा तो श्री आचार्य जी के सेवकन की हासी मश्करी वार्ता ते आछी लागत है, ताते उहा जात हो। यह माधव भट्ट की बात सुनी के केशव भट्ट मन में विचार कियो, जो अब यह हमारे काम को रहो नहीं, ताते श्री आचार्य जी को याय भेंट करूंगो। पांच कछुक दिन में केशव भट्ट घर चलन लागे। तब श्री आचार्य जी सो कहे, मैं आपकी कथा सुनी है, ताते यह माधव भट्ट को आपकी भेंट करत हो, यह मेरे काम को अब रहो नहीं। सो तब माधव भट्ट श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास रहे। पाछे केशव भट्ट विदा होए के चले गए। तब एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से प्रश्न कियो, जे महाराज, आपके श्रीमुख ते कथा माधव भट्ट ने नेहू सुनी और केशव भट्ट ने भी सुनी। सो माधव भट्ट को बोध भयो और केशव भट्ट को क्यों न भयो, ताको कारण कहा। तब श्री आचार्य जी कहे, जो केशव भट्ट ने बराबरी बैठ के कथा सुनी, ता सो बाय बोध न भयो, और माधव भट्ट दास भाव सो मन लगाए के सुनियो करे, ता तो या को बोध फल्यो। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, कथा श्रवण में दास भाव होए तो फलरूप होए। अहंकारी को कहें तो हु सुने को बाय फल न मिले, यह जताएं। मूल में माधव भट्ट लीला संबंधी दैवी जीव हैं, ताते श्री आचार्य जी की वाणी वाय फलित भई, और केशव भट्ट लीला संबंधी है नाही, मर्यादा मार्गीय हैं, स्वर्ग तथा मुक्ति के अधिकारी हैं, ताते श्री आचार्य जी की वाणी फलित न भई। पाछे केशव भट्ट विदा होई के देश को गई, और माधव भट्ट को श्री आचार्य जी ने नाम निवेदन करायो। तब माधव भट्ट ने विनती की, महाराज, अब हमको कहाँ कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी ने कही, तुम भगवत सेवा करो। तब माधव भट्ट ने कही, महाराज, लालजी को स्वरूप मेरे बाप दादा सो सदा रहे हैं, सो स्वरूप सदा मेरे पास राखत हो। तुलसी चंदन चढ़ाई, धूप दीप करी, नैवेद्य धरी, या प्रकार आवाहन विसर्जन पूजा मार्ग की रीति सदा करी है। अब आज्ञा देऊं ता प्रकार करूं। तब श्री आचार्य जी कहे, जाओ स्वरूप को ले आवो। तब माधव भट्ट जाई के ले आए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए माधव भट्ट के माथे पतराए। सो माधव भट्ट कछुक दिन में पुष्टि मार्ग की रीत सीखी के आज्ञा मांगी के काश्मीर अपने घर प्रीति पूर्वक सेवा करन लागे। सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। वार्ता प्रसंग दूसरो। और जा गांव में माधव भट्ट रहते, ता गांव में एक बड़ो गृहस्थ रहतो। सो वाको एक बेटा हतो, सो मर गयो। तब वो बहुत दुख सो विलाप करन लाग्यो और कहो, जो याको को जीवावे तो मैं जीऊं, नहीं तो या के संग मैं मरूंगो। या प्रकार कहे, गिरी गिरी परे धरती पर लोट्यो करे। सो एक वैष्णव और आई निकस्यो। ओ गृहस्थ की दशा देख के कहो, जा गांव में माधव भट्ट सरीखे भगवदीय है, तहाँ ऐसो दुख क्यों होई। सो यह बात ओ गृहस्थ ने सुन के माधव भट्ट पास दौड़ियो आयो, दंडौत करी के बहुत विलाप करन लाग्यो और कहो, तुम तो बड़े महापुरुष हो, मेरो बेटा मर गयो, सो ताको जिवाई देव, नहीं तो मैं वाके संग मरूंगो। या प्रकार बहुत दुख देखी माधव भट्ट को दया आई। सो माधव भट्ट एक श्लोक करी के श्री ठाकुर आगे धर्यो। सो श्लोक,
दयालोरसमर्थस्य दुःखायैव दयालुता विश्वोद्धारणदक्षश्च शास्त्रे वेकस्य शोभना। भाव प्रकाश। या को अर्थ यह है, जो तुम दयालु हो सो कैसे दयाल हो, असमर्थ पर दयालता तुमई करत हो। काहे ते दयालता को लक्षण यह है, जो दुखी पर दयालता प्रकट होई सोई दयालता है। सो ऐसे एक तुम हो, और विश्वोद्धारण में चतुर एक केवल तुमई हो। सगरे शास्त्र में तुमई को गाई है, यह दयालता तुमई को सोहत है, ताते दुख को नाश करो। यह श्लोक सुन के श्री ठाकुर जी कहें, यह कितनी बात है, तुमको दया आई है तो जाय वासो कहो तेरो बेटा जियो। तब माधव भट्ट बाहर आई के कहें, जो तेरो बेटा जियो। तब वो गृहस्थ के मन में आई नहीं, जो कछु औषध तो दिए नहीं, मुख सो केवल कह दिए। इतने में वह गृहस्थ के घर के मनुष्य ने आई के कहो, तुम्हारो बेटा जियो, बधाई देवो। तब वह दौड़ के घर में जाई के देखे तो बेटा जियो, बधाई करी। पाछे कहो, माधव भट्ट बड़े भगवदीय हैं, जिनके वचन ऐसे हैं, जो जियो इतनो कहत मात्र बेटा तो जी गयो। पांचे रात्रि को माधव भट्ट अपने मन में विचार कियो, जो यह कार्य मैं बहुत अनुचित कियो। संसार में अनेक दुखी सुखी लोग हैं, ताते अब या गाम में रहिवे को धर्म नाही। सो अर्धरात्रि समय श्री ठाकुर जी को संपुट में पधराई के ले चले। सो अड़ेल में श्री आचार्य जी के पास आए रहे, ताते वैष्णव को दयाऊ विचार के करनी। लौकिक में महात्म्य प्रकट करे तो गाम छोड़े ते धर्म रहे, नाही तो पाछे बहुत दुख हो। तो ताते लौकिक की नाई रहे तो धर्म रहे। श्री ठाकुर जी को दुख न होई, वैष्णव को हु दुख न होई। माधव भट्ट सर्व सामर्थ्यवान हते, परंतु तो भाजनो पर्यो, ताते वैष्णव को विचार के काम करनो। वार्ता प्रसंग तीसरो। और माधव भट्ट को लिखवे को बड़ो अभ्यास हतो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री भागवत की टीका श्री सुबोधनी जी करी। सो माधव भट्ट लिखत जाएं। जहाँ माधव भट्ट न समझते, तहाँ लेखनी छोड़ी बैठे रहते। तब श्री आचार्य जी माधव भट्ट को समझावते, तब वे लिखनो पाछो प्रारंभ करते। और माधव भट्ट श्री आचार्य जी के आगे ऐसे बैठे, जो उनके पांव न दीसे। भाव प्रकाश। काहे ते शास्त्र में कहे हैं, बड़ेन के आगे सिद्ध आसन हूँ न बैठनो, और पाँव न दीसे ऐसे बैठनो। सो दास भाव सो बैठते। वार्ता प्रसंग चौथो। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु परदेश हते, तब माधव भट्ट संग हैं। श्री सुबोधनी लिखते, सो एक दिन पिछली रात्रि को माधव भट्ट लघु बाधा को उठे, तब चोरन ने तीर मार्यो। सो माधव भट्ट को लाग्यो। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम लियो, और नाम लेते ही माधव भट्ट की तो देह छोटी। तब वैष्णवन ने इनकी देह को संस्कार कियो। पाछे एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज माधव भट्ट सरीखे भगवदीय को या प्रकार मृत्यु क्यों भई। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख ते कहें, माधव भट्ट के परलोक में तो कछु हानि है नाही, परंतु इनको एक भगवद अपराध पर्यो हतो, ताको दंड इन पायो। तब वैष्णव ने पूछ्यो, जो महाराज ऐसो कहाँ अपराध पर्यो हतो। सो तब श्री आचार्य जी आज्ञा करे, जो ये पहले अपने सेव्य श्री ठाकुर जी की शैया फूलन की बिछावते। सो तब एक दिन फूलन में अनजाने सुई रही गई। सो माधव भट्ट ने जानी नहीं। सो तब वह सुई श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में स्पर्श भई। सुता अपराध ते यह ऐसे भयो, पर या की देह सावधानता सो भगवत नाम लेत छूटी है, ताते या को कछु बाधक रहे गुनाही। ये शनाथ जी के चरणारविंद को अहर निश पाए, अब कछु कर्तव्यता इनके रही नाही। भाव प्रकाश। या में यह जताएं, जो पुष्टि मार्ग में शैया पर फूल बिछाईवे की रीति श्री आचार्य जी नाही प्रकट किए। क्यों? जो ये लौकिक फूल हैं, सो इनकी डांडी कठिन है, और एक क्षण में कुमलाई जाए। वस्त्रन में फूलन के दागा परे, ताते न्यारो फूल धर्यो रहे, प्रभु को सुगंध मात्र आवे। और लीला में तो फूल स्वरूपात्मक सगरी जगह हैं, सो परम कोमल, ताते फूलन की शैया बनावत हैं। सो माधव भट्ट श्री आचार्य जी की रीत छोड़ लीला में फूलन की शैया को वर्णन जानी माधव भट्ट शैया भरे। सो प्रभु को आछी न लागी, ताते सुई रही गई। माधव भट्ट को दंड दे सगरे वैष्णवन को शिक्षा दिए। जो श्री आचार्य जी ने यह पुष्टि मार्ग में रीत प्रकट करी है, और ग्रंथन में जा प्रकार आज्ञा करी है, ताई प्रकार सेवा करनी और चलनो। और अपने मन ते कल्पित प्रकार करें तो श्री गोवर्धन धर को भावे नाही।
यद्यपि लीला में वर्णन हूँ होई तो हूँ अपने मार्ग में जितनी आज्ञा श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी की होय तितनु ही कार्य करे तो प्रभु बेगे प्रसन्न होय। अथवा माधव भट्ट प्रथम मर्यादा रीति सो श्री ठाकुर जी की पूजा करते हैं, सो मर्यादा में फूलन की शैया करत हैं, सो तब को अपराध है ताको दंड भयूं पाछे लीला में अंगीकार भय यह जताएं। श्री आचार्य जी की शरण ते जन्म जन्म को अपराध होई सो याही जन्म में भोग लई पाछे बाधक न रहें, ऐसो श्री आचार्य जी की शरण को प्रताप है। सो सर्व अपराध भोगी लीला में प्राप्त हुई यहाँ ही भोग छूटे यह शरण को प्रताप दिखाएं यह भाव है। सो माधव भट्ट की देह छूटी तब श्री आचार्य जी कहें अब श्री सुबोधनी जी रहीं भगवत इच्छा इतनी प्रकट करन की हती। सो माधव भट्ट की वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश या में यह जताए श्री ठाकुर जी को पास बुलावने हते सो दोई आज्ञा भई सो श्री आचार्य जी महाप्रभु न माने तब माधव भट्ट को यह अपराध के मिश लीला में बुलाई तीसरी आज्ञा देनी। तब श्री आचार्य जी अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ करी अंतर्ध्यान लीला किए येहू कारण है। श्री वल्लभाधीश की जय।